गांव के बाहर घने जंगल में एक सुनसान हवेली थी। लोग कहते थे कि वह हवेली अभिशप्त है। वहां रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं। कोई भी व्यक्ति रात को उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल, एक नवयुवक जो गांव के इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था, ने ठान लिया कि वह उस हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। एक ठंडी और चांदनी रात उसने अपने दोस्तों के साथ हवेली जाने की योजना बनाई। रात के 11 बजे राहुल और उसके दो दोस्त अमित और विक्रम एक टॉर्च और लाठी लेकर हवेली पहुंचे। हवेली का बड़ा सा गेट जंग खाकर लाल हो चुका था और वह चरमराते हुए खुला। अंदर की सन्नाटे में उनकी कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और जगह जगह जाले लटक रहे थे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आई। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और डरते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियाँ चढ़ते ही उन्होंने देखा कि एक कमरा हल्की रोशनी में जगमगा रहा है। उनके दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखें तेज़ लाल थीं। कौन हो तुम लोग? बूढ़े ने एक खौफनाक आवाज़ में पूछा। हम इस हवेली के रहस्य को जानने आए हैं, राहुल ने हकलाते हुए कहा। बूढ़े आदमी ने उन्हें एक पुरानी किताब दी और कहा, यह किताब तुम्हारे सवालों का जवाब देगी, लेकिन इसे पढ़ने के बाद तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। राहुल ने किताब खोली और उसके पन्नों पर खून से लिखे शब्द चमकने लगे। उन शब्दों में लिखा था, जो इस बार हवेली के रहस्य को जानता है वह यहाँ का हिस्सा बन जाता है। अचानक हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अमित और विक्रम चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाज़ें हवेली के सन्नाटे में खो गईं। राहुल को लगा जैसे हवेली का हर कोना उन्हें निगलने के लिए तैयार है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर राहुल, अमित और विक्रम की परछाइयाँ दीवार पर जमी हुई थी, लेकिन उनकी कोई निशानी नहीं थी। उस दिन के बाद उस हवेली की ओर कोई नहीं गया। कहते हैं अब हवेली में 3 नई आवाज़ें सुनाई देती हैं जो मदद के लिए पुकारती हैं। रहस्य अभी भी बरकरार है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करें। इस कहानी का अगला भाग हम आपको आने वाली वीडियो में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।